आज का जो आख्यान है ये मुख्य रूप से ज्ञान भैरव के ही बारे में है, परंतु इसे मैंने जोड़ा है भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ, माता कामाख्या के साथ। इसका कारण क्या है? इसी तंत्र में, विज्ञान भैरव में ही भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, अर्थात भैरव भैरवी से कहते हैं कि मेरा जितना भी साकार रूप है, मुझे जिन भी स्वरूपों में साधा जाने की चेष्टा करी जाती है, जपा जाता है, मेरा ध्यान करा जाता है, वो सब परा देवी ही है। अर्थात ये कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृश्य है वो और कुछ नहीं, शक्ति ही है। ये शक्ति ही विभिन्न स्वरूपों में स्वयं को प्रदर्शित करती है, नाना प्रकार के आकारों में, प्रकारों में अपनी शक्ति को ये सभी के लिए बिखेरती है। और जब हम बात करते हैं इस शक्ति के उत्कृष्ट स्वरूप की, तब हमारे मनीषियों ने, हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने भगवती ललिता के स्वरूप को ही सर्वोत्तम माना गया। इसका कारण भी यह है कि ये जो स्वरूप है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की जो वेदों में बताए गए हैं उसकी पुष्टि, तृप्ति इत्यादि कराती है। अर्थात यही आपको ये सारे पुरुषार्थ प्राप्य बनाती है। और जब हम बात करते हैं इन्हीं शक्ति की, तब इनके मंत्रों की भी बात आती है। और मंत्रों का जो हम जाप करते हैं उसके बाद क्या करना होता है, इसी बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो बिना किसी विलंब के आइए हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। विज्ञान भैरव में सर्वप्रथम भगवान भैरव देवी भैरवी को कहते हैं ध्यानम ही निश्चला बुद्धिर निराकारा निराश्रया न तो ध्यानम शरीराक्षी मुख हस्तादि कल्पना। इसका अर्थ हम तीन बातों से समझने की चेष्टा करते हैं। सर्वप्रथम धारणा, द्वितीय ध्यान और तीसरा तंत्र। यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं धारणा की। धारणा क्या होता है? धारणा हम मंत्र को जब विचार में लेकर आते हैं, मंत्र का जो आकार होता है, यदि हम बात करते हैं माता कामाख्या के मंत्र की त्रीम, तो जो ये त्रीम है इसको हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ध्यान में, हमारी कल्पना में त्रीम की आकृति बन जाती है। यदि आप मंत्र का ध्यान नहीं करते हैं तो भगवती की या फिर किसी भी इष्ट के, वो हनुमान हो, वो गणपति हो, सूर्य हो, शिव हो, किसी भी आकार की हम फिर कल्पना करते हैं। इसे धारणा कहा जाता है। दूसरा ध्यान। भगवान भैरव ने कहा है कि ध्यान धारणा के परे की अवस्था है। इसी पर मुख्य रूप से बात करी गई है। अब तंत्र को समझना बहुत आवश्यक है। तंत्र जो है ये द्वैत से अद्वैत जाने की ही बात करता है। जो हमारे वेदांत जिसके बारे में बात करते हैं उसी को तंत्र और भी अधिक विस्तार देकर के बात करता है। तंत्र में माला, मंत्र संख्या, आसन, स्थान, काल और जितने भी नैवेद्य हैं, आपके जितने भी आप भोग इत्यादि करते हैं, तर्पण इत्यादि करते हैं, हवन है हो गया, मार्जन हो गया, इन सब की बहुत विस्तार के साथ में चर्चा करी गई है। परंतु इन सब का जो मूल रूप है वो धारणा की जागृति ही है। यानी कि आप जब आसन का चयन करते हैं तब आप आसन का चयन क्या सोच कर करते हैं कि कौन से देवता हैं, उन देवता का क्या स्वरूप है, ये स्वरूप उग्र है कि सौम्य है। उस प्रकार से आप आसन की एक आसन को चुनते हैं। क्या भोग लगेगा? तो देवी है तो देवी को खीर चढ़ेगी, भैरव हैं तो भैरव को उड़द दाल के पकौड़े इत्यादि जो बड़े होते हैं वो चढ़ेंगे, हनुमान जी हैं तो उन्हें लड्डू चढ़ेंगे। इस प्रकार का आपका ध्यान आता है।
यानी कि ये इसे धारणा ही कहते हैं। क्या धूप रहेगी, जो दिया होगा वो घी का होगा, तेल का होगा, कितना मुखी दिया होगा, ये जितनी भी हम बातें करते हैं ये देखने में तो बाह्य ही है, बाहरी है, परंतु ये सभी उस देवता, उन इष्ट को ध्यान में रख करके ही हम करते हैं। और जब हम इस सारे चयन करते हैं तब हम आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। इससे, इन सब को करने से हमारी जो धारणा है वो प्रबल हो जाती है। तो पहला जप का जो स्तर आता है, जो मुख्य रूप से हमें समझना होता है, वो धारणा को प्रबल करना है। माला से जब हम कर रहे होते हैं जप, तब हमारा मन ये समझता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। 11 माला करनी थी, 9 मालाएं हो गई हैं, मैं इष्ट की ओर और आगे बढ़ रहा हूं, अपनी सिद्धि की ओर मैं और आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां पर इन सबको विज्ञान भैरव में शिव ने धारणा ही कहा है, ध्यान नहीं कहा है। यहां पर यह धारणा का एक और ऊपर का स्तर बताते हैं। ये कहते हैं कि हम जब जप कर लेते हैं, मंत्र कर लिया, 11 माला, 21 माला, एम क्लीम सौ, या फिर हम हनुमते नमः, राम रामाय नमः, इस प्रकार से जो भी हमने कर लिया, फिर हम वो माला रख देते हैं। हम कई बार ऐसा होता है कि तुरंत ही भगवान को प्रणाम करके उठ जाते हैं। अगर नहीं उठते हैं तब हम थोड़ी देर के लिए वहीं पर ही बैठते हैं। करा है, मन शांत है, हम बैठते हैं और बैठ करके हम उसी मंत्र का विचार करते हैं, भगवान की उसी मूर्ति की हम कल्पना करते हैं। ये हम जब जप कर रहे होते हैं तभी भी ऐसा करते हैं। मंत्र है, मूर्ति है। शिव कहते हैं कि वह ध्यान नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। ध्यान नहीं है, वो धारणा ही है। आप जब शांति में बैठे हैं और आपका मन जो है वो मूर्ति के ऊपर है, कितनी सुंदर मूर्ति है कृष्ण की, क्लीं कृष्णाय नमः, आपका ये मंत्र मस्तिष्क में चल रहा है, कल्पना कर रहे हैं, ये भी धारणा ही है। तो अब यहां पर दूसरी बात आती है, ध्यान क्या है? शिव कहते हैं ध्यान इसके बाद की चीज है, इसके परे की चीज है। और यहीं पर वो जो श्लोक मैंने आपको बताया था वही आता है। यहां पर हम पुनः चलेंगे तंत्र के ऊपर। जब मैं बात कर रहा था अद्वैत और द्वैत की, तो यहां पर हम जब तंत्र की बात करते हैं तो उसके अंदर भी वो ललिता त्रिपुरा सुंदरी हो, कामाख्या हो, श्रीयंत्र हो, श्री विद्या हो, ये सभी जो है ये आपको धर्म, अर्थ, काम, इन पर विजय प्राप्त करा करके मोक्ष की ओर लेकर के जाता है। और फिर मोक्ष पर भी विजय प्राप्त करके, मोक्ष की भी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, फिर एक और अवस्था आती है। इन सबसे परे जाना ही तंत्र के अंदर उत्कृष्ट अवस्था बताई गई है। यानी कि जो तंत्र है वो द्वैत से आरंभ होकर के, हनुमान है तो हनुमान का पंचमुखी रूप है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करके बोलता है कि आप हनुमान जी की उस मूर्ति को हटा दो। भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का पूरा विस्तार से वर्णन करा गया है ललिता सहस्त्रनाम में। इक्षुदंड है, पुष्प बाण है, इतनी सुंदर है, इनका मुख इतना सुंदर है, बाल रवि की भांति इनकी आभा है, इत्यादि इत्यादि करके सब बताया है। अंत में तंत्र कहता है इनकी छवि को भी छोड़ दो। और यही इस विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने बताया है, और वेदांत का भी यही सार है। जो ध्यान है ना, उसमें आपका कोई आधार साथ नहीं होता है। आप किसी भी वस्तु को, किसी भी विषय को आधार नहीं बनाते हैं। यानी कि आप यदि मूर्ति को भी रख रहे हैं, एक स्वरूप को रख रहे हैं, तो वो भी आधार है। मंत्र को आप ध्यान में रख रहे हैं, वो भी आधार है। तो अब क्या किया जाए, और यही हमारे आज के इस वीडियो का मुख्य बिंदु भी है, जप के बाद क्या किया जाए। तो यहां पर विज्ञान भैरव में ये इतना सुंदर है कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य रूप आपको तंत्र का नहीं बताया है।
मंत्र भी यहां पर जो बताया है, जिसे जाप की उपाधि दी गई है, वो भी कोई सामान्य मंत्र नहीं है, वो भी हमसह सोहम यही है। और हमसह जो है ये भी कुछ नहीं है, 21,600 बार एक दिन में हम जो प्राण ले, हम जो ये इसे प्राण छोड़ते हैं और अपान जो हम लेते हैं, परंतु इसे हम सामान्य रूप से प्राण समझ सकते हैं। हम ये जो प्राण लेते हैं, जो वायु को लेते हैं और छोड़ते हैं, यही हम सह, इसी की जो ध्वनि है यही मंत्र है। आप जब इसी प्राणों पर अपना ध्यान लगाते हैं, यही जप बताया है शिव ने, परंतु इसका हम एक और रूप मान करके कि आपके जो इष्ट है उनका मंत्र आप समझ करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने वो मंत्र कर लिया, अब क्या करें? अब आप बुद्धि को निश्चल करके बैठे रहें। निश्चल, निश्चल का अर्थात हो गया कि कहीं भी बुद्धि चले नहीं। ये बार बार करने पर ही आता है। पहली बारी बैठे हैं, 10वीं बारी बैठे हैं, 50वीं बार बैठे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, परंतु ये अगर नहीं हो रहा है तभी भी छोड़े नहीं, इस बात को करते रहे। ये निरंतर अभ्यास से ही आता है। आप बुद्धि को निश्चल रखें किसी भी विषय में, अर्थात आपके भगवान, आपके इष्ट, उनके बारे में भी कुछ चिंतन नहीं करें, बस बैठ जाएं। होता यह है कि जब हम बहुत बार मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर एक नाद उत्पन्न होता है। ये आप सभी ने जो भी साधना करते हैं, थोड़ी सी भी करी होती है, आपको ये अनुभव होगा। नाद वो चल रहा होता है, कुछ तो हमारे भीतर चल रहा होता है, उस पर भी ध्यान नहीं दे। एक बिंदु आ जाता है। आप जब कई बार, 1000 बार, 1100 बार आप जब मंत्र जाप करते हैं, तब एक बिंदु आपके कल्पना में आ जाता है। इस समय पर आप मंत्र को छोड़ करके, जप को छोड़ करके बैठ जाए। थोड़ी देर बाद वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा। इसे बुद्धि को निश्चल होना कहते हैं। इस पर आप जोर नहीं दें। ये अभ्यास से होता है, परंतु स्वयं ही होता है। अभ्यास आप कर रहे हैं, होगा तो ये स्वयं से। तो जब भी ऐसा हो जाए, और भले क्षणिक मात्र हो, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, इस अवधि को ही ध्यान कहा गया है। जब आप धारणा किसी भी विषय से परे जाते हैं, और जब आप ये ध्यान करते हैं, तभी शक्ति जो है, वो जो जिन सिद्धियों के लिए आप ये कर रहे हैं, जिस मनोरथ के लिए आप ये कर रहे हैं, वो जो शक्ति है वो तभी आपके भीतर आती है, तभी वो आपकी बुद्धि में प्रवेश करती है। जब आपकी बुद्धि में पहले से ही कोई विषय है, वो कोई मंत्र हो, भगवान का ही स्वरूप हो, कितना भी सात्विक आपको लगता हो, यदि कोई भी विषय है, वो जो पराशक्ति है, वो प्रकाश आपके भीतर नहीं आ सकता है। बुद्धि को खाली करना होगा, तभी वो आएगा, और फिर आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी अनायास ही। और तभी आप उन सिद्धियों में भी नहीं बहेंगे, क्योंकि वो सिद्धियां आपके लिए एक क्रीड़ा मात्र, खेल मात्र ही रहेगी। हाँ ठीक है, ऐसा हो जाता है, आप उस पर विचार भी नहीं करेंगे, क्योंकि तब आपका विचार बारंबार भैरव पर ही होगा, शिव पर ही होगा, शक्ति पर ही होगा। यही विज्ञान भैरव के अंदर भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है। यह रहस्य बहुत अद्भुत है। इस कारण से है क्योंकि हम अमूमन ऐसा करते हैं कि मंत्र कर लिया है, उठ जाते हैं। उठे नहीं, ध्यान में बैठे रहें, धारणा से परे जाएं, और वो जो आनंद है उसका अनुभव करें। इस आख्यान में इतना ही। आगे हम और भी बातें करेंगे विज्ञान भैरव की, धारणाओं की जो विज्ञान भैरव बताई गई हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब हमें करना नहीं भूलें, शेयर जितना हो सके करें, और सब्सक्राइबर्स को लेकर के आए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके
आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सब इस जानकारी की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।